मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रही। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पर पहुंचे और वहां से सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। सीएम धामी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित शताब्दी नगर बैरागी कैंप के ध्वज वंदन समारोह में शिरकत की, जहां संत समाज और विश्वविद्यालय प्रशासन मौजूद रहा। हरिद्वार पहुंचते ही भाजपा पदाधिकारियों और साधु संतों द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत यहां पर किया गया। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर आज हरिद्वार पहुंचे, जहां समारोह में शामिल हुए। सतपाल महाराज जी, प्रबंध निदेशक सुदर्शन न्यूज सुरेश चौहान जी, डॉक्टर हमारे यहाँ के अतिथि आज के डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्री विनय रोहला जी, यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे आदरणीय मदन कौशिक जी, आशुतोष शर्मा जी, जिला अध्यक्ष श्यामवीर सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, संजय गुप्ता जी एवं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे विशिष्ट सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव और देश दुनिया से आए हुए सभी लगभग 80 से भी, चिन्मया जी ने बताया डॉक्टर साहब ने कि 80 से भी अधिक देशों से पधारे हुए सभी भक्तगण, सभी श्रद्धालुगण, सभी संस्था के सदस्यगण और मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो वेद माता गायत्री के मां गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं और तीर्थ नगरी हरिद्वार की इस पावन और दिव्य धरा पर आयोजित अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित इस विशिष्ट समारोह में उपस्थित सभी पूज्य संतगणों का, सभी देश विदेश दुनिया से पधारे गायत्री परिवार के साधकों का, सभी का देवभूमि उत्तराखंड और मां गंगा के स्थान, इस पवित्र स्थान पर आप सबके पहुंचने पर, आप सबके आने पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये ध्वज वंदन का समारोह कोई साधारण आयोजन नहीं है। ये गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले उन 3 ऐतिहासिक और युगांतकारी घटनाओं के 100 वर्ष पूरा होने का अवसर है, जिन्होंने इस विराट युग आंदोलन को स्पष्ट दिशा और चेतना प्रदान करने का काम किया है। यहां एक और अखंड ज्योति के दिव्य प्राकट्य की शताब्दी है, वहीं यह युग दृष्टा श्रद्धेय पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा आरंभ की गई उस तप साधना के भी 100 वर्ष हैं, जिसने युग निर्माण के इस विराट आंदोलन की आधारशिला रखी। इसी के साथ साथ ये वर्ष वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी के इस अवसर पर मैं परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथ ही मैं गायत्री देवी के सिद्ध साधक, विचार क्रांति के सूत्रधार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित अखिल विश्व गायत्री परिवार बीज आज वट वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है, उनको एक मार्गदर्शन देने का, पाथेय देने का काम कर रहा है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी महानुभावों के बीच में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सच में जितने लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, इधर दिखाई दे रहे हैं, उधर दिखाई दे रहे हैं, उतने ही सारे लोग, उससे भी ज्यादा लोग इसके आसपास के पंडालों में भी विराजमान हैं। मैं उन सबका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र हमारी सनातन संस्कृति का जीवंत तेज पुंज है और इस मंत्र से जो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लें, हम अपने जीवन में जो भी कर्म करें, जो भी मार्ग चुनें,
वो सत्य से प्रेरित हो, लोक कल्याण के लिए हो और धर्म के अनुरूप हो, जिससे किसी को कष्ट न हो। जब इस मंत्र का जाप देवभूमि उत्तराखंड में किया जाता है तो इसकी महिमा का प्रभाव और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह वह भूमि है जहां असंख्य ऋषियों ने वर्षों तक घोर तपस्या की है, जहां हिमालय एक मौन साधक की भांति हजारों वर्षों से खड़ा है और जहां गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां मानवता को जीवन प्रदान कर रही है। उत्तराखंड में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। प्रदेश भर में अब तक 363 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से 1,05,000 से अधिक लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। इस अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश निर्माण के बाद यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार स्वयं जनता के द्वार तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच के चलते युवाओं के हित में कार्य हो रहे हैं और सरकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाया जा रहा है। पार्टी के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया यह अभियान पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से अपनाया जा रहा है। कुंवर जपेंद्र सिंह ने विश्वास जताया कि यह अभियान प्रदेश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा और भाजपा भविष्य में इसी तरह जनता के बीच लगातार सक्रिय रहेगी। तो उत्तराखंड से खबर है, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को सफलता मिलती नजर आ रही है और अब तक 363 शिविरों का आयोजन इस अभियान के तहत हो चुका है और अब भाजपा का जनता से जुड़ाव इस अभियान के तहत देखा जा रहा है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान सफल यहां पर होता नजर आ रहा है। प्रदेश भर में अब तक 363 शिविरों का आयोजन हो चुका है, जिसमें 1,05,000 से अधिक लोगों को सीधा लाभ यहां पर मिला है। उत्तराखंड निर्माण के बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार जाने का काम कर रही है। युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच के साथ जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना, सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाना, जनता के भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसे को कायम रखने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक ये नई शुरुआत की है, वो वास्तव में उत्तराखंड के कोने कोने में पसंद की जा रही है। अगर सरकार जनता के द्वार तक जाती है, पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक उसकी योजनाएं पहुंचाने का काम करती है, उसकी योजनाओं की जानकारी देने का काम करती है, तो जनहित की राजनीति में भविष्य में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यह कदम मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और जनता इसे पसंद भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता द्वारा चुनी हुई, जनता के भरोसे की सरकार, जनता के द्वार हमेशा से ही इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी और प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का निरंतर प्रयास जारी रहेगा। और अब देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड और हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को चुनावों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में 10 दिवसीय कार्यशाला गतिमान है। कार्यशाला में जिला अध्यक्षों के साथ दोनों राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए हैं, जिससे देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस आने वाले चुनावों के लिए प्रदेश में अपनी जीत के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस द्वारा कार्यशाला का आयोजन करना कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार अभी तक कांग्रेस को नकारा है, आने वाले 2027 चुनाव में भी पुनः इसी प्रकार से कांग्रेस को नकारा जाएगा। तो देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस के 2027 चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। हरियाणा में 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन यहां पर हो रहा है। जिला अध्यक्ष सहित दोनों राज्यों के प्रभारी इस कार्यशाला में आयोजित हुए हैं। आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस के 2027 चुनाव में जीत के दावों को यहां बताया जा रहा है। हरियाणा में 10 दिवसीय कार्यशाला और इसी पर बीजेपी ने पलटवार किया है।
देखिए, इनका अपना निजी मामला है कि ये कहाँ पर अपनी कार्यशाला कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो भ्रम है इनका कि 2027 में ये कहीं पर भी सत्ता में आएँगे, तो ये भ्रम की स्थिति देवतुल्य जनता इनको खुद बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठी है और देवतुल्य जनता निश्चित तौर पे जो अभी तक इनको सत्ता से बाहर रखी है, 2027 में भी इनको बाहर का रास्ता अवश्य दिखाएगी। देखिए, इनका अपना निजी मामला है कि देहरादून से खबर है, जहां देहरादून जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए जिला अधिकारी सविन बंसल ने आदतन अपराधी दिव्यकांत लखेड़ा को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर करने के आदेश यहां पर जारी कर दिए हैं। आरोपी पर अपनी बुजुर्ग मां के साथ मारपीट, मोहल्ले की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करने और घर को नशे का अड्डा बनाने जैसे गंभीर आरोप थे। बुजुर्ग मां सहित मोहल्ले वासियों की शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दिव्यकांत लखेड़ा को 6 महीने के लिए देहरादून जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है। इस अवधि में बिना अनुमति जिले में प्रवेश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। तो 6 महीने के लिए आदतन अपराधी को देहरादून से बाहर किया गया है। आदतन अपराधी दिव्यकांत लखेड़ा जिला बदर कर दिया गया है। बुजुर्ग मां से मारपीट करने का आरोप है। इसी के साथ मोहल्ले वाली महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी के आरोप भी यहां पर लगाए गए हैं और इसी के साथ घर को नशे का अड्डा बनाने के आरोप भी लगाए और इसी पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है और अपराधी को 6 महीने के लिए जिले से बाहर कर दिया गया है। और ऐसे ही बिना अनुमति के जिले में अगर कदम रखा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में वन्यजीव हमलों को लेकर एक बार फिर वन विभाग की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। नैनीताल जिले के भीमताल और रामनगर क्षेत्र में बाघ और तेंदुओं की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में भारी दहशत फैली हुई है। लगातार हो रहे हमलों के कारण लोग भय के साए में जीवन जीने को यहाँ पर मजबूर हैं। इस पूरे मामले पर प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा ने कहा कि सूचना मिलते ही मामले को गंभीरता से लिया गया है और संबंधित डीएफओ को आवश्यक और महत्वपूर्ण निर्देश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जंगल की ओर जाते समय समूह में जाएं और वन्य जीवों से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतें। साथ ही ऐसी परिस्थितियों में क्या करें क्या न करें, इसकी जानकारी लगातार मीडिया के माध्यम से साझा की जा रही है। तो उत्तराखंड से खबर है, जहां वन विभाग की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल उठ गया है। नैनीताल में बाघ और तेंदुओं का मूवमेंट बार बार देखा जा रहा है। भीमताल और रामनगर में वन्यजीवों का मूवमेंट बार बार देखा जा रहा है और इसी के साथ ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल यहाँ पर है और इसी के चलते वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। पीसीसीएफ रंजन कुमार मिश्रा ने डीएफओ को आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील भी यहाँ पर की गई है। इसमें जिस प्रकार का मुझे सूचना मिली है, इमीडिएटली हमने उसके ऊपर कार्रवाई कर चुके हैं। पिंजरा लगाने के लिए अगर नहीं हो पाएगा तो ट्रैंकुलाइज करने के लिए ऑर्डर जा चुका है। हमारा ट्रैंकुलाइजिंग का टीम पूरा वहाँ पर है, रात दिन गश्त हो रहे हैं, डीएफओ खुद उसको संभाल रहे हैं। एवं उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वारदात हुआ है वो जंगल के अंदर हुआ है। हमने लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस समय पे टाइगर हो या लेपर्ड हो, उनका ब्रीडिंग सीजन है, तो ब्रीडिंग सीजन में उन्होंने डिस्टर्बेंस उनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो लकड़ी लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए जंगल जाने से पहले थोड़ा सा आप अपने आप को मैं कहूँगा कि संयंत्र करें। जंगल से अगर जाते हैं तो एक ग्रुप बना के जाए, अकेले ना जाए। जो उस इंसिडेंट हुआ है दोनों अकेले में जाने से हुआ है, जो जैसे कि मुझे बताया गया है। तो वन विभाग विभिन्न प्रकार का माध्यम से, चाहे मल्टीमीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, लीफलेट्स हो या आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा हो, लोगों को कहा जा रहा है कि आप क्या करें या क्या ना करें ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। इसमें देहरादून और पांवटा साहिब के बीच यात्रा पहले से कहीं अधिक आसान होती जा रही है। पांवटा साहिब बल्लूपुर फोरलेन परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद देहरादून से पांवटा साहिब का सफर महज 35 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। करीब 1646 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह
44.8 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूती देगी। परियोजनाओं में ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया गया है, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। साथ ही यमुना और आसन नदी पर आधुनिक पुल, बेहतर सड़क सुरक्षा इंतजाम और स्मार्ट निगरानी व्यवस्था भी की गई है। यह 4 लेन न केवल देहरादून को जाम से राहत दिलाएगा, बल्कि पर्यटन, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा कर क्षेत्रीय विकास को भी गति देगा। देहरादून से खबर है, जहां नए 4 लेन का काम लगभग पूरा हो गया है। देहरादून पावटा साहिब 4 लेन लगभग बनकर तैयार हो चुका है और अब सफर सिर्फ 35 मिनट का यहां पर रह गया है। 1646 करोड़ की बड़ी परियोजना यहां पर तैयार होने को है, तो इससे लोगों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पर्यटन, उद्योग और रोजगार को इस 4 लेन हाईवे से बढ़ावा भी मिलेगा। देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में हथियारों का शौक रखने वालों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेश पर 1 से अधिक हथियार रखने और NDAL AIS पोर्टल पर UIN जनरेट न करने वालों 827 शस्त्र धारकों के लाइसेंस यहां पर निरस्त कर दिए गए। गृह मंत्रालय द्वारा आयुध नियम 2019 के तहत एक व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले शस्त्रों की अधिकतम संख्या 2 निर्धारित की गई। उत्तराखंड शासन के निर्देशों के अनुपालन में देहरादून जिले में विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके तहत 26 अप्रैल 2025 को 2 से अधिक शस्त्र रखने वाले लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के बावजूद 54 लाइसेंस धारकों ने न तो जवाब दिया और न ही अतिरिक्त शस्त्र जमा कराए, जिसके बाद यह सख्त कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता यहां पर नहीं किया जाएगा। देहरादून से खबर है, जहां तय सीमा से अधिक हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो UI जनरेट न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय के आयुध नियम 2019 के तहत ये बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है। अवैध शस्त्र रखने वालों पर DM सविन बंसल का सख्त एक्शन यहां पर देखा गया है। 827 शस्त्र धारकों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई है। जहाँ पे अति आवश्यकता है, कोई जीवन सुरक्षा का भय है, कोई पूर्व वारदात हुई है स्वयं के साथ, परिवार में, तो नॉर्म्स बहुत क्लियर हैं, तो उसी में जो लाइसेंसेस हैं वो अनुमन्य किए जाते हैं। इसके विपरीत कुछ केसेस ऐसे संज्ञान में आए थे कि जहाँ पे 2 से भी अधिक धारकों के पास 2 से अधिक लाइसेंसेस पोजीशन में हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा था। और सेकेंडली जो हमारा पोर्टल है, यूनिफाइड पोर्टल है पूरे भारतवर्ष में, उसमें जो हमारा एक यूनिक नंबर जनरेट होता है प्रत्येक शस्त्र का, तो कई बार नोटिस और वार्निंग्स देने के उपरांत भी जो लोग अपना UN जनरेट नहीं करवा पाए, तो ऐसे 2 कैटेगरीज को इस कार्रवाई में लिया गया है और कुल अराउंड 800 लाइसेंसेस निरस्त किए गए हैं। जन की सरकार जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत भिलंगना ब्लॉक क्षेत्रांतर्गत न्याय पंचायत कठुंड में DM टेहरी नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 104 आवेदन पत्र यहां पर दर्ज किए गए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान DM ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर दिए। साथ ही बाल विकास विभाग के माध्यम से 4 पात्र लाभान्वितों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित किए गए हैं। DM खंडेलवाल ने CM धामी द्वारा शुरू किए गए जन की सरकार जन के द्वार अभियान की अवधारणा से अवगत कराते हुए कहा कि प्रत्येक न्याय पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। तो तेलंगाना से खबर है, जहां जन की सरकार जन के द्वार के तहत शिविर का आयोजन हुआ। पात्र लाभान्वितों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट यहां पर वितरित किए गए। शिविर में दर्ज किए गए 104 आवेदन पत्र DM की अध्यक्षता में यहां शिविर का आयोजन हुआ है और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण यहां पर किया गया है।
तो पात्र लाभान्वितों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी वितरित किए गए हैं। घनसाली ब्लॉक में है, हम लोग बिलगना ब्लॉक में, यहाँ पे 101 शिकायतें आई हैं। मुख्यतः अगर मैं शिकायतों की बात करूँ तो डेफिनेटली क्योंकि फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे काफ़ी है तो लोगों को सोलर लाइट्स की डिमांड है, मांग है, और पेयजल से लेके भी रिलेटेड काफ़ी यहाँ पे इश्यूज हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके भी यहाँ पे पिछले दिनों धरना हुआ था, तो उसके भी कुछ मैटर्स यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें काफ़ी बेहतरी भी हुई है, कुछ सजेशन बॉक्सेस भी हमने लिखवाए हैं, डॉक्टर्स का भी। और अब रुड़की से खबर है, जहां रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट हिरासत से फरार हुए आरोपी नीरज गोस्वामी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। रहमतपुर गांव निवासी नीरज गोस्वामी को रामनगर कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में 1 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वह कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल के हिरासत से चकमा देकर फरार हो गया था। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था और एसएसपी हरिद्वार प्रेमचंद डोभाल ने लापरवाही बरतने पर संबंधित महिला कांस्टेबल को निलंबित भी कर दिया था। फरारी के बाद गंगनहर कोतवाली ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश यहां पर तेज कर दी और आखिरकार पुलिस ने नीरज गोस्वामी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रेमचंद डोभाल ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। तो रुड़की से खबर है, जहां रुड़की रेलवे स्टेशन से नीरज गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि चेक बाउंस मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई थी, और लेकिन कोर्ट से महिला कांस्टेबल की गिरफ्त से ये जो आरोपी है वो फरार हो गया था। उसके बाद महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया था और अब पुलिस ने नीरज गोस्वामी को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट रुड़की से एक सजा याफ्ता मुलजिम जो कोर्ट में गफलत का फ़ायदा उठा के फरार हो गया था, और उसमें कोर्ट मोहर्रिर के स्तर पर कुछ हमें लैप्सेस नज़र आए थे, उसमें तत्काल कोर्ट मोहर्रिर की ओर से तहरीर लेके उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। और इसमें जो पुलिस के स्तर पर जो लापरवाही बरती गई थी उसमें तत्काल जो उक्त कोर्ट मोहर्रिर है उसको सस्पेंड किया गया। उसकी विवेचना 262 BNS एक्ट में इस मुकदमे को पंजीकृत करने के बाद उसकी विवेचना एक सब इंस्पेक्टर को दी गई थी, और आज उक्त अभियुक्त को रेलवे स्टेशन पर पकड़ा जा चुका है और इसको शीघ्र ही न्यायालय में। और अब देहरादून से खबर है, जहां प्रदेश में जमीन विवादों का निपटारा करने के लिए 1 माह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों का शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए सख्त निर्देश यहाँ पर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह अभियान की समीक्षा करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जमीन का मामला सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है और सरकारी तंत्र की ओर से 1 महीने का समय दिया गया है। यदि जरूरत पड़ी तो समय को आगे भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। तो देहरादून से खबर है, जहां 1 महीने तक के समय को आगे बढ़ाया जा सकता है। जमीनी विवादों के निपटारे के लिए विशेष अभियान यहां पर चलाया जाएगा। 1 महीने तक ये अभियान चलेगा। विवादों का शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए यहां पर निर्देश भी दिए गए हैं। सरकारी तंत्र के आधार पर अभी 1 महीने का समय दिया गया है। हमेशा समय इसलिए दिया जाता है कि तत्काल कार्रवाई को गति पकड़े, आवश्यकता हो। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शक्ति फार्म क्षेत्र के लोगों को एक और बड़ी सौगात दी है। जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए शक्ति फार्म के निर्मल नगर में सूखी नदी पर स्पान आरसीसी पुल के निर्माण की घोषणा की गई है। इस पुल का निर्माण करीब 11.40 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। पुल बनने से स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी और बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से भी निजात मिल पाएगी। घोषणा के बाद क्षेत्रवासियों में खुशी और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यह उनकी बहुत पुरानी मांग थी जो अब पूरी हो रही है। यह स्पान आरसीसी पुल न केवल यातायात व्यवस्था को सुचारू करेगा बल्कि क्षेत्रीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देगा। शक्ति फार्म क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। जो हमारे निर्मल नगर के लिए जो पुल बना रहे हैं, पुल के काम की अच्छा काम कर रहे हैं। वो बनकर नेत्र में माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने हमारे शक्ति फार्म को एक बहुत बड़ी देन दी है। वो देन है स्पान पुलिया के रूप में, जो हमारे निर्मल नगर आप देख सकते हैं, सीधा आगे इको फार्म है। तो यहाँ से हमारे पुलिया होते हुए
यहाँ पुल होने से सबका फायदा है, इको पार्क भी बन रहा है, पूरे शक्ति फार्म के लोगों के लिए रोजगार का भी एक व्यवस्था